हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन। ये वर्ड जहाँ भी जुड़े तो हमारे मन में एक ही ख्याल आता है और एक ही साइंटिस्ट का नाम याद आता है, जीन पियाजे। जीन पियाजे एक स्विस साइंटिस्ट थे जो कि एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। मतलब जिनका मानना ये था कि बच्चे अपने ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करते हैं एक्टिविटी के थ्रू और अलग अलग चीज़ों को जानकर, और ये नए नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। इनका ये भी मानना था कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। तो कॉग्निशन को प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि कॉग्निशन क्या है। तो सिंपली जिसके थ्रू हम चीज़ों को जानते हैं वो कॉग्निशन कहलाता है। प्रोसेस ऑफ नोइंग इज़ कॉल्ड कॉग्निशन, जिसके थ्रू हम नई नई चीज़ों को जानते हैं। तो इन्होंने फर्दर अपनी थ्योरी में ये कहा था कि जो जितना हम सोचते हैं बच्चे भी उतना ही सोचते हैं, बस हमारा अमाउंट जो काइंड होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब अमाउंट सेम होगा हमारे और बच्चे के सोचने में, बस काइंड डिफरेंट होगा। सोचेंगे हम भी उतना, बच्चे भी उतना, बस उनके सोचने का काइंड अलग है। वो सोचेंगे अपने खिलौने के बारे में, उनको भूख लगी होगी, प्यास, वो बस इतना सोचेंगे। हम सोचेंगे अपने घर परिवार, इनकी टेंशन, घर की टेंशन, ये सारी टेंशन। अमाउंट सेम होगा पर काइंड डिफरेंट होगा। अब हम आते हैं कोग्निटिव प्रोसेस। तो कोग्निटिव प्रोसेस से में आने से पहले सबसे पहली टर्म होती है स्कीमा। तो स्कीमा क्या होता है? स्कीमा बेसिकली मेंटल स्ट्रक्चर होते हैं जिसके थ्रू हम चीज़ों को पहचानते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने किसी कार को देखा तो उसके माइंड में उस कार की एक पिक्चर बन जाएगी। तो उसको जब भी कार दिखेगी तो उसके माइंड में वो स्कीमा बन चुका होगा कि कार ऐसी होती है। फिर वैसे ही सोफ़ा, ब्रेन, बॉल, बल्ब, जिस भी तरह की जो चीज़ें वो देखेगा उस चीज़ का स्कीमा उसके माइंड में बन जाएगा। तो बेसिकली ये मेंटल स्ट्रक्चर होते हैं जिसके थ्रू हम नई नई चीज़ों को पहचानते हैं। तो स्कीमा के बाद अगली टर्म आती है एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू आवर प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्कीमा इज़ नोन एज एसिमिलेशन। अभी हमने स्कीमा के बारे में पढ़ा, तो उस स्कीमा में जब हम नई चीज़ ऐड करते हैं तो उसे एसिमिलेशन कहते हैं। दोस्तों याद रखना, ऐड ऑन, जहाँ भी ऐड वर्ड जुड़ेगा वो एसिमिलेशन होगा। तो स्कीमा में जब हम नई चीज़ ऐड करते हैं वो एसिमिलेशन होगा। जैसे मान लो किसी बच्चे को उसके मम्मा ने दिखाया कि ये डॉग होता है, तो वो उस बच्चे के अंदर स्कीमा बन जाएगा कि डॉग, इसकी 4 टांगे हैं, इसके शरीर पे बाल है, तो मतलब ये डॉग है। फिर वो देखेगा बाहर अपने डॉगी को देख के वो पहचान जाएगा कि ये डॉग है। फिर बाहर वो और डॉगियों को देखेगा, एक ब्राउन होगा, फिर वाइट होगा। फिर वो एक चीज़ ऐड ऑन करेगा अपने उस स्कीमा में कि वाइट वाइट कलर के भी डॉग होते हैं, मेरा डॉग छोटा है, ये बड़ा है। हालांकि सब में 4 टांगे पर ये थोड़ा बड़ा है, और बाकी औरों डॉग्स को देखेगा वो लंबे होंगे। तो वो ये पहचान जाएगा कि डॉग एक ही तरह के नहीं होते, डॉग्स लंबे भी हो सकते हैं, ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं, वाइट कलर के भी हो सकते हैं। तो ये अपने स्कीमा में नई नई चीज़ें ऐड करेगा, उसे एसिमिलेशन कहेंगे। अब इसमें एक चीज़ आती है इक्विलिब्रियम और अनइक्विलिब्रियम। जब वो नई चीज़ ऐड करके उसे संतुष्टि मिल जाएगी, वो बैलेंस हो जाएगा, तो उसकी जो वो सोच रहा है उसी के अकॉर्डिंग होगा जब, तो वो एक बैलेंस बन जाएगा, इक्विलिब्रियम। और जब इसके अकॉर्डिंग अगर ऐसा, उसके ऑपोजिट अगर ऐसा नहीं हुआ, कुछ नई चीज़ सामने आ जाए, तो वो अनबैलेंस हो जाएगा, अनइक्विलिब्रियम। तो न, अगर कॉग्निशन में सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक बैलेंस बना रहे सोच में, ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। तो इसी में नई चीज़ आएगी अकोमोडेशन। जैसे कि मैंने अभी सिखाया, इक्विलिब्रियम बनना ज़रूरी है। तो अकोमोडेशन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अब बच्चे को तो बताया था कि ये डॉगी होता है, तो बच्चा बाहर किसी गाय को देखेगा तो वो बोलेगा इसकी भी 4 टांगे, ये भी डॉगी है। तो उसकी मम्मी उसके कहेगी नहीं, ये डॉगी नहीं है, ये काऊ है। तो अब क्या आ गया? अब आ गया अनइक्विलिब्रियम। उसके माइंड में अनबैलेंस आ गया कि ये क्या नई चीज़ आ गई। तो अब वो अपने ज्ञान को मॉडिफाई करेगा। हाँ दोस्तों, ये वर्ड याद रखना, मॉडिफाई। तो जहाँ भी मॉडिफिकेशन, एडजस्टमेंट, इस तरह के वर्ड आए तो वहाँ अकोमोडेशन होगा, मतलब समंजन, जिसको हम हिंदी में समंजन कहते हैं। तो जैसे पीछे हमने पढ़ा था, जहाँ ऐड ऑन करे वहाँ एसिमिलेशन, जहाँ पुराने ज्ञान से नए ज्ञान में कुछ ऐड करें वो एसिमिलेशन, और जहाँ हमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हो, चेंज करने की ज़रूरत हो, वो अकोमोडेशन। जैसे
यहाँ जब उसने गाय को देखा तो उसने अपनी मम्मी को कहा कि ये डॉगी है। तो उसकी मम्मी ने उसको ठीक करते हुए कहा, नहीं बेटा ये डॉगी नहीं, ये काऊ है। ये भी डॉगी की तरह होती है, पर ये अलग होती है। ये हमें दूध देती है और इसके अलग फंक्शन है। तो वो बच्चे में अब अनइक्विलिब्रियम आ गया कि ये क्या कह दिया, पहले तो 4 टांगों वाले सारे डॉग थे, अब ये गाय है। तो वो अब नया स्कीमा पैदा कर गया, नहीं सभी 4 टांगों वाले कुत्ते नहीं होते, सभी 4 टांगों वाले डॉग नहीं होते, वो काऊ भी होती हैं। तो उसने क्या चीज़ नहीं सीखी कि सभी 4 टांगों वाले डॉगी नहीं होते, वो काऊ भी हो सकती है, वो कोई और जानवर भी हो सकता है। तो अब उसने मॉडिफाई किया, तो इसी मॉडिफिकेशन को कहते हैं अकोमोडेशन कहते हैं। अब आगे हम इसको सिंपली एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। स्कीमा बना, डॉग को देखा, मम्मी ने कहा कि ये डॉग है। डॉग के बाद उसने अलग अलग डॉग देखे, तो उसने ऐड ऑन किया। क्या किया? ऐड ऑन। तो ऐड ऑन जहाँ भी हो वहाँ क्या होगा? एसिमिलेशन। उसने पुराने ज्ञान में नया ज्ञान ऐड किया कि अलग अलग तरीके के डॉग होते हैं, वाइट भी होता है, ब्लैक भी होता है, छोटे भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, पर है डॉग। फिर उसकी स्टेज क्या आ गई? इक्विलिब्रियम। वो अभी भी बैलेंस ही है, उसने जो सोचा उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है। फिर उसने गाय देखी, काऊ देखी, फिर एक नई सिचुएशन आ गई। नई सिचुएशन आ गई तो अनइक्विलिब्रियम हो गया, वो पूरा हिल गया, उसके डिफरेंस आ गया कि मैंने जो सोचता उसके अकॉर्डिंग तो कुछ हो नहीं रहा। तो उसको मम्मी ने कहा कि नहीं, सभी 4 टांगों वाले डॉग नहीं होते, ये अलग है, ये गाय है। तो अब उसने पुराने ज्ञान में क्या किया? एडजस्टमेंट की, मॉडिफिकेशन की, जिसे अकोमोडेशन कहते हैं। तो उसके बाद वो समझ गया कि सभी 4 टांगों वाले डॉग नहीं होते, वो अलग अलग तरह के जानवर होते हैं। तो ये एक सिंपली प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन की। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज हम यही पढ़ेंगे।